Good morning, children. Welcome to your English online class. Today, I'm going to explain you the poem from your English reader, Honeydew. Name of the poem is The Ant and the Cricket. Before starting, let me tell you what a cricket is. Here, the cricket is a kind of insect. In Hindi, we call it jhingur. An ant, you all know, cheetee. It is of two kinds, black and red. This poem is a fable. What do you mean by fable? Fable means it is a story in which animals are the character. ऐसी story जिसमें animal characters होते हैं उसे कहते हैं fable. तो ये भी एक fable है. This poem is also a fable. Now children, I am going to start. I am going to read out the first stanza. Listen it. A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. In this stanza, children, a silly young cricket. पोएट कह रहा है कि एक यंग क्रिकेट है जिसकी हैबिट थी सिर्फ गाना गाना. तो समर और स्प्रिंग सीजन में वो सिर्फ पूरा मंथ गाना गा के उसने बिता दिया. लेकिन जैसे ही विंटर आया वो कंप्लेन करने लगा कि मेरे पास तो घर नहीं है, मेरे घर में एक भी दाना खाने को नहीं है, मैं क्या करूं. नाउ नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. अब वो कंप्लेन करता है कि एक दाना भी नहीं है खाने को मेरे घर में, और विंटर की वजह से चारों तरफ स्नो ही स्नो है. कहीं किसी भी पेड़ में न एक फ्लावर दिख रहा है, न एक पत्ता दिख रहा है, न एक लीफ दिख रही है. मैं कहाँ से खाऊं, क्या खाऊं. ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. अब वो बोल रहा है अरे मेरा क्या होगा, मुझे तो कहीं से कुछ खाने को नहीं मिलेगा, क्या होगा मेरा. In the next stanza, at last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant to see if to keep him alive he would grant. अब क्या करे, भूख से मर रहा था, उसने हिम्मत जुटाई. चारों तरफ ड्रिपिंग, चारों तरफ पानी की बूंदे ही बूंदे थी, बहुत ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी. उसने डिसाइड किया कि मैं एंट के पास जाऊंगा. माइजरली एंट क्यों कहा गया, माइजरली मतलब बहुत ही कंजूस. उसने बोला चलो मैं एंट के पास जाके कुछ हेल्प मांग लेता हूँ, मैं देखता हूँ अगर वो मुझे कुछ दे दे कि मैं जिंदा तो रह सकूँ. नेक्स्ट, to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain he wished only to borrow he would repay it tomorrow. उसने सोचा कि चलते हैं एंट के पास, शायद वो मुझे इस रेन से बचा ले, शेल्टर दे दे, मुझे कुछ खाने को दे दे. लेकिन उसने दिमाग में ये भी चल रहा है कि मैं उससे उधार लूँगा और मैं कल उसको रीपे कर दूंगा, फिर से वापस कर दूंगा. इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सॉरो. और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो भूख से मर जाएगा. स्टार्वेशन मतलब भूख से मर जाएगा. नाउ इन द नेक्स्ट स्टैंजा, सेज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट नेवर लेंड. अब वो क्रिकेट एंट के पास गया. एंट सीधे से बोलती है मैं तो आपकी फ्रेंड हूँ, लेकिन हमारी एक आदत है हम एंट्स की कि हम ना लेते हैं और ना ही देते हैं, ना हम बोरो करते हैं ना हम लेंड करते हैं. बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म. ओथ द क्रिकेट, नॉट आई. फिर उसने पूछा अच्छा ये बताओ, जब अच्छा मौसम था, सुहाना मौसम था, इतना ठंड नहीं थी, तो क्या तुमने अपने लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं किया खाने के लिए. उसने बोला क्रिकेट ने कि नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया. माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, You sang
so you sing. बोलते हैं अच्छा, आप तो कह रहे हैं आप दिन रात गाना ही गाते रहे, नेचर इतना खुशनुमा था कि मैंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया कि विंटर के लिए कुछ इकट्ठा करना है. Go then, says the ant and dance the winter away. उसने बोला अच्छा, तो पूरा समर और स्प्रिंग सीजन में आपने गा के निकाल दिया, अब ऐसा करो कि विंटर को भी आप डांस करके निकाल दो. जाओ डांस करके और विंटर को भी बिता दो. Thus ending he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable. I'll warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. अब पोएट लास्ट स्टैंजा में बता रहा है कि उस एंट ने क्रिकेट को घर से बाहर निकाल दिया, उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया. और पोएट कह रहा है कि लोग कहते हैं ये फेबल है, ये एक स्टोरी है जिसमें कैरेक्टर एनिमल है, लेकिन मैं कहता हूँ, पोएट कह रहा है कि मैं कहता हूँ कि ये सच्चाई है जीवन की, कि जो आदमी है वो भी यही करता है. कुछ लोग अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी बचा के नहीं रखते, वो प्रेजेंट में ही मस्त रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. अगर हम चाहते हैं कि हमारा टुमारो, हमारा फ्यूचर हैप्पी हो, तो हमें अपने प्रेजेंट में काम करना होगा, हमें अपने प्रेजेंट में कुछ बचा के रखना होगा, नहीं तो हम लोग कोई भी हालत कैसी हो जाएगी जैसे उस क्रिकेट की हुई थी. Clear children? Now children, in the next class we will carry out with a new chapter. Till now, thank you and goodbye.